स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एक दो क्वेश्चन देखे थे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के। लेकिन एक बार फिर से आपको एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला कंसेप्ट दोबारा से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट में बहुत से बच्चों को डाउट रहता है। ठीक है, तो आपका पहला कंसेप्ट जो एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स है, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का तो सबको पता है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा होता है, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स, अब देखो एडिटिव इनवर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक एडिटिव एक इनवर्स। एडिटिव का मतलब समझते ही आपको क्या आ जाता है, एडिटिव का जो एडिटिव वर्ड है, इसको देखते ही, इसको सुनते ही हमें क्या पता चल जाता है कि एडिटिव मतलब प्लस होगा, और इनवर्स रेसिप्रोकल। प्लस का रेसिप्रोकल क्या होता है, माइनस। समझ रहे हो ना, एडिटिव इनवर्स प्लस का रेसिप्रोकल, पॉजिटिव साइन का रेसिप्रोकल होगा नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। तो अब किसका रेसिप्रोकल निकालना हमको, कॉम्प्लेक्स नंबर का, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वी हैव टू फाइंड आउट द एडिटिव इनवर्स ऑफ z। अब देखो एडिटिव इनवर्स क्या बताया मैंने आपको, एडिटिव का रेसिप्रोकल होगा, तो जाहिर सी बात है अगर z लेंगे उसके ऊपर इसका एडिटिव इनवर्स लगाएंगे तो z है पॉजिटिव साइन वाला, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव z वाला, और इसका आंसर कितना आएगा फिर 0। यही होगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है, व्हेनेवर व्हेन z माइनस z इक्वल टू, ऐसे कर लो आप, z प्लस, ये तो आपका एडिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस इसका एडिटिव इनवर्स आपका 0 के बराबर होगा, यानी माइनस z प्लस z। ये होगा ना आपका। ठीक है, जैसे आपका अब z a प्लस आयोटा b है, a प्लस आयोटा b प्लस, अब माइनस z मतलब नेगेटिव ऑफ साइन, माइनस a माइनस आयोटा b कैंसिल होके 0। सिमिलरली अगर मैं इस साइड देखूं तो माइनस ए माइनस आयोटा बी प्लस ए प्लस आयोटा बी, दैट विल ऑल्सो 0 0। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, प्लस का साइन को हमको नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, पॉजिटिव साइन को हमें नेगेटिव साइन में चेंज करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल्स। जैसे फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा, तो लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ z दैट विल इक्वल टू माइनस z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, that will equal to minus 2 minus 3 आयोटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाई 2 प्लस 3 आयोटा रेज टू पावर 2। तो सबसे पहले इसको हमें a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तभी तो ये आपका नेगेटिव z होगा। तो इसको ओपन करेंगे स्क्वायर वाली टर्म को, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस
टू इंटू 3 आयोटा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है प्लस 2 टू द 4 इंटू 3 12 आयोटा -5 प्लस 12 आयोटा। नाउ ये आ गया आपका z। अब एडिटिव इनवर्स ऑफ z दैट विल इक्वल टू माइनस z इक्वल -5 प्लस 12 आयोटा है तो दैट विल इक्वल टू माइनस प्लस 5 माइनस 12 आयोटा। दैट इज द आंसर। ठीक है, और देखो और एग्जांपल है जैसे आपका 3 माइनस 16 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -9। अब ये आ गया तो सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन हो हमें उस क्वेश्चन को सबसे पहले z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। तो अब इसको लेके आएंगे तो देखो 3 माइनस ये क्या हो जाएगा -16 4 आयोटा हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब देखो हर क्लास में हमने आपको एक बात बताई थी कि आयोटा को हमको डिनोमिनेटर में नहीं रखने देना है, इसको हमें न्यूमरेटर में लाना है। तो टेक इट रैशनलाइजेशन 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। तो 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी तो 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दैट विल इक्वल टू +1। अब ऊपर देखो 3 इंटू 2 6 9 आयोटा 4 टू द 8 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 12 और 6 16 18 और प्लस आयोटा अपॉन ये आ गया z। नाउ नेगेटिव ऑफ z दैट विल इक्वल टू 18 अपॉन 13 माइनस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? ये आपका एडिटिव इनवर्स। एक क्वेश्चन और देख लो भाई। आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -9 प्लस 5 आयोटा है। अब देखो आयोटा एज इट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा दैट विल इक्वल टू 3 आयोटा रेज़ टू स्क्वायर प्लस 5 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो 3 5 आयोटा। तो ये आपका z आ गया आपका -3 प्लस 5 आयोटा। वी हैव टू टेक एडिटिव इनवर्स दैट इज -z तो -3 प्लस 5 आयोटा दैट विल इक्वल टू -3 -5 आयोटा इज द आंसर। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स वाले प्रत्येक क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट राइट गिवन क्वेश्चन इन a प्लस आयोटा बी फॉर्म। कोई भी क्वेश्चन गिवन है उसको हमें a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लेके आना है स्टेप फर्स्ट। फिर आप उसको लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी हो जाएगा। देन एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू मतलब नेगेटिव साइन विद z कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब एक देख लो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर है।
अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, मल्टीपल का इनवर्स क्या होता है आपका डिवाइड, तो z इंटू 1/z इज इक्वल टू 1/z इंटू z, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए यह होती है। ठीक है, z को z से कैंसिल करने पर आपका 1 ही आ जाएगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, अभी z की अगर मैं 1/z के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो आंसर 1 आना चाहिए, देन z इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एग्जांपल देखो एक दो। फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2 आइटा, तो z इज इक्वल टू 3 + 2 आइटा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z दैट विल इक्वल टू 1/z, तो 1/3 + 2 आइटा। अब हमने क्या बता रखा है, आयोटा को हमने डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना है, इसको हमको न्यूमरेटर में लेके आना है। तो न्यूमरेटर में लेके आने के लिए क्या करते हैं, हमारे बार रैशनलाइजेशन, 3 - 2 आइटा अपॉन 3 - 2 आइटा, ऊपर 3 - 2 आइटा अपॉन a² a - b और a+b वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो 3 9 और +4 आ जाएगा, दैट विल इक्वल टू 3/13 माइनस 2/13 आयोटा, दैट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थ्री प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा है। लास्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा और भी अच्छी तरीके से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हमने मान लिया z, हमने बताया z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है 1/z। ठीक है, तो फाइंड 1/z, तो 1/z की वैल्यू देखो, अब ये z है तो 1/z करेंगे तो ये नीचे और ये ऊपर हो जाएगा, तो 4 - 5 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। अब हमने क्या बता रखा है आपको याद करो, आयोटा को हमको डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना है, हमें इसको न्यूमरेटर में लेके आना है, और न्यूमरेटर में लेके आने के लिए हम इसका रैशनलाइज करेंगे इसको, तो 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा, दैट विल इक्वल टू 4 - 5 आयोटा 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 3 9 + 16, ये आपका a+b और a-b वाली आइडेंटिटी लग जाती है ना। तो अब देखो 4 3 12 - 16 आयोटा -15 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर अपॉन 25। अब देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -8 और -15 31 आयोटा अपॉन 25, दैट विल इक्वल टू -8 अपॉन 25 -31 अपॉन 25 आयोटा, दैट इज द आंसर। तो आपके ये दो टॉपिक थे आपके एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लिखकर, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा सकें। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव होता है आपका प्लस पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल मींस नेगेटिव साइन विद z, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है आपका 1/z।